जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय रथ सीरीज में। आज हम कंप्लीट पॉलिटी के 250 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। मेरा टारगेट सिंपल है कि पॉलिटी का एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, बस आंसर आप ही के पास हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट का हेड होता है और उसका मीटिंग का प्रिसाइड भी करता है। क्वेश्चन नंबर 52, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज अवेलेबल अंडर विच आर्टिकल। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, बोथ ए एंड बी, आर्टिकल 21? तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 26 हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने का पावर देता है। और इसी आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 53 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीट इशूड बाय अ सुप्रीम कोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा रीट है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जाता है? हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, इंजंक्शन या कोयो वारंटो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंजंक्शन। तो इंजंक्शन एक सिविल रेमेडी है, ठीक है। 5 प्रकार का रीट होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देता है। हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, क्रिटोरिया, प्रोविजन और कोयो वारंटो। क्वेश्चन नंबर 54, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो संघ सूची में किन विषयों का शामिल किया गया है? ए, ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंस, ऑफ कंकरेंट इंपॉर्टेंस या नॉन ऑफ द अबव? और एक और बात, मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर देने का कोशिश कीजिए, इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको याद भी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो यूनियन लिस्ट में डिफेंस, रेलवे जैसे नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं और एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि डिफेंस और रेलवे आता है यूनियन लिस्ट में, और स्टेट का भी याद कर लीजिएगा आप, और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज बोरोड फ्रॉम। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा किससे लिया गया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट इंडिया में बोरो किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल और यह सुषमा स्वराज? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने 1966 से लेकर 97 तक और फिर 1980 से लेकर 1984 तक पीएम का पोस्ट संभाला था। क्वेश्चन नंबर 57, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रेसिडेंट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट का अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट को प्लेजर तक वो काम करते हैं, ठीक है ना। और अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है कि जितना भी कोई केस होता है ना, मतलब भारत सरकार के ऊपर, तो भारत सरकार के वकील के तहत वो केस लड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मेनी मेंबर कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू राज्यसभा। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं? 10, 12, 14 या 15? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट एक्सेट्रा के एक्सपर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग। तो लोकसभा के अध्यक्ष किससे संबंधित करके त्याग पत्र को दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को, डिप्टी स्पीकर को, प्राइम मिनिस्टर को या लीडर ऑफ ऑपोजिशन को? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950।
तो कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया था, इसीलिए हम लोग स्टेट को रिपब्लिक डेट के तौर पे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान को व्याख्या करने की अंतिम पदाधिकारी कौन है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या लॉ कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है। इसका पावर जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्वेश्चन नंबर 62, द टर्म फेडरल इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो संघीय शब्द संविधान में किस भाग में उल्लिखित है? प्रियम्बल, पार्ट 1, पार्ट 2 या नोवेयर? तो इसका आंसर हो जाएगा नोवेयर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल वर्ड का कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। इंडिया को बस यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर विच आर्टिकल? तो भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 या आर्टिकल 365? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंडर डिक्लेयर किया जाता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेट होता है तब, और इंडिया में अब तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 64, हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो स्पीकर को लोकसभा के मेंबर सिंपल मेजोरिटी से सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ? तो भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन का सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा, प्लानिंग कमीशन या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच आर्टिकल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान में संशोधन का कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 368, आर्टिकल 370? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी में एक क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक से तो 100% है। तो इसका आंसर है कि आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसीड्यूर है आर्टिकल 368। इसी के तहत ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट वाज बोर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो समव्य सूची अवधारणा किस देश से संबंधित ली गई थी? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया से कॉमर्स का भी लिया गया था, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स का। क्वेश्चन नंबर 68, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ कंडक्टिंग अ मीटिंग इज कॉल्ड? सदन में बैठक संचालित करने के लिए आवश्यक नियम सदस्य संख्या कहलाती है? मेजोरिटी, क्वेरम, एब्सोल्यूट मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेरम। तो क्वेरम मिनिमम मेंबर की संख्या की होता है मीटिंग कंडक्ट करने के लिए, जरूरी है। लोकसभा में क्वेरम 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर 69, द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 या आर्टिकल 46? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A। और ये 86 अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21 को ऐड किया गया था, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को पढ़ाना, फ्री में पढ़ाना, मतलब राइट टू एजुकेशन है। क्वेश्चन नंबर 70, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द स्टेट? तो राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और वो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक का काम करता है, मतलब जब अगर गवर्नर को हटाना है तो वो प्रेसिडेंट ही हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस लाइक? विधान परिषद किसके समान एक सार्थ्य सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। तो विधान परिषद परमानेंट हाउस है, इसका कभी डिसोल्यूशन नहीं हो सकता एग्जैक्टली राज्यसभा की तरह। और कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। काउंसिल है। क्वेश्चन नंबर 72, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। तो संविधान की पहली अनुसूची किससे संबंधित है? लैंग्वेज, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, फॉर्म ऑफ ओथ, एलोकेशन एंड सीट इन राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नेम और उनके टेरिटरी का लिस्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73, हु इज द हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो संघ मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के हेड होते हैं और वह सारी इंपॉर्टेंट डिसीजन को कैबिनेट लेती है, जिसका चेयरमैन पीएम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 74, द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस रेस्ट विद। युद्ध और शांति की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या कैबिनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस का, इसीलिए वॉर एंड पीस का डिक्लेयर करने का पावर प्रेसिडेंट के पास ही होता है। क्वेश्चन नंबर 75, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया वॉज फॉर्म्ड ऑन। भारत का संविधान सभा गठन कब हुआ था? 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1946 या 15 अगस्त 1946। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये भी डेट याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 76, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, द यूनियन पब्लिक सर्विस यूपीएससी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 315, आर्टिकल 320, आर्टिकल 324 या आर्टिकल 280। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315। यूपीएससी और स्टेट पब्लिक कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 315 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। तो भारत में न्यायोक्तीय पुनर्विलोकन की अवधारणा किससे आधारित है? प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ अ लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय अ लॉ। इंडिया में प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। इसका मतलब होता है कि अगर लॉ सही प्रोसीड्यूर से बन गया तो कोर्ट उसका वैलिडिटी चेक करता है, बट यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है जो लॉ का फेयरनेस भी चेक करता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 49, हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन या सीनियर मोस्ट मेंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर के एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर लोकसभा की मीटिंग को प्रिसाइड करते हैं। तो अभी कौन है डिप्टी स्पीकर, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन वो रिजाइन दे सकते हैं या फिर उन्हें इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है। ये सिंपल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82, विच आर्टिकल डील विद द करप्शन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 312, आर्टिकल 315, आर्टिकल 320 या आर्टिकल 324। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 312।
आर्टिकल 312 का अंडर पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विस IAS IPS एक्ट्रा को क्रिएट कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, द प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मेंशन। तो राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रक्रिया किससे निर्मित है? आर्टिकल 356, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62 या आर्टिकल 63। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसीड्योर आर्टिकल 60 में दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू पे टैक्स, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है टू पे टैक्स। तो टैक्स पे करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A आर्टिकल 51 में दिया गया है। ठीक है, इसको याद करिएगा और इसको आर्टिकल 42 मतलब 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 45, द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PILA वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। तो जनहित याचिका PIL की अवधारणा भारत में किसके द्वारा शुरू की गई थी? पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ कमीशन या प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो PILA का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। ठीक है ना, आप सुनते होंगे न्यूज में कि किसी ने किसी पे मतलब लगाया PIL, तो यही होता है PIL। तो क्वेश्चन नंबर 86, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 400, 450, 500 या 550। तो इसका आंसर हो जाएगा 500। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 ही हो सकता है। ठीक है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट। तो राज्य का संवैधानिक मुख्य कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर। ठीक है ना, तो इंडिया का अगर पूछेगा हेड कौन, तो हो जाएंगे प्रेसिडेंट और स्टेट का गवर्नर। गवर्नर स्टेट के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जबकि चीफ मिनिस्टर होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड। क्वेश्चन नंबर 88, द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 25। तो इसका हो जाएगा आंसर आर्टिकल 21। तो 2017 के लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी एक्ट को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट बताया है। समझ गए? तो प्राइवेसी जो होता है वो आर्टिकल 21 के तहत आपका फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 89, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ। तो भारत का राष्ट्रपति किसी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ जस्टिस या वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट PM के एडवाइस पर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। जब PM मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये अर्ली इलेक्शन चाहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू। तो इसका आंसर आसान है, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी। उन्होंने 2017 से लेकर 2005 तक का पद संभाला था। क्वेश्चन 91, द नंबर ऑफ लैंग्वेज रिकॉग्नाइज इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 18, 20, 22 या 24। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 22। तो 8th शेड्यूल में इनिशियली 14 लैंग्वेज थे, अब टोटल 22 हो चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर। स्टेट एग्जीक्यूटिव का कॉन्स्टिट्यूशन हेड गवर्नर होता है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर के पास होती है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन राज्यसभा इज। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 238, 245, 250 या 252। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 245। राज्यसभा में 245 मेंबर है, लेकिन 233 इलेक्टेड होते हैं, अब 12 बाकी नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था।
क्वेश्चन नंबर 94, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट नेशनल एंथम ऑन, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1945? तो क्या होगा इसका आंसर? तो 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अपनाया गया था। और नेशनल एंथम होता है जन गण मन। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जन गण मन हो जाएगा नेशनल एंथम, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 24 जनवरी को अडॉप्ट किया था। और ये जन गण किसके द्वारा लिखा गया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 95, द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ, भारत का संसद कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या लोकसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले होते प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। देखिए इसको याद करने का मतलब यही ट्रिक है कि सबसे हेड होते प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद पीपल का पावर यानी कि लोकसभा, फिर है राज्यसभा। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा सब तीनों शामिल होता है, तो इसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96, द डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ मिनिस्टर? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट जज को गवर्नर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसल्टेंट के से अपॉइंट करता है, ठीक है। 97, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया वाज बॉर्डर्ड फ्रॉम, तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई थी? यूएसए, कनाडा, यूके या फ्रांस? तो इसका आंसर हो जाएगा यूके, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यूके से लिया गया था, जहां ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का सिटीजनशिप होता है। इसका मतलब है कि जैसे कि झारखंड से आप या बिहार से हैं तो आपको अलग से सिटीजनशिप नहीं लेना होगा। आप अगर इंडिया का सिटीजनशिप लिए हैं तो मतलब आप झारखंड, यूपी, बिहार कहीं का भी आप इंडिया के ही कहलाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन यूनियन काउंसिल मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्टेड, तो संघ मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? 10%, 15%, 20% या 25%? तो ये एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15%। तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 91 अमेंडमेंट एक्ट अकॉर्डिंग काउंसिल मिनिस्टर के स्ट्रेंथ लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये 91 अमेंडमेंट के द्वारा कहा गया था, ठीक है। 15% याद रखिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 99, द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन रिजर्व अ बिल ऑफ द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन अंडर विच आर्टिकल, तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति की विचाराधीन संरक्षित कर सकता है? आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 या आर्टिकल 202 या आर्टिकल 23? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200। तो गवर्नर आर्टिकल 200 के अंदर किसी बिल को प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के लिए रिजर्व कर सकता है, ठीक है ना। मतलब कोई अगर बिल पास हो चुका है तो गवर्नर चाहे तो वो दे देगा प्रेसिडेंट को अपना फैसला करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन, तो सुप्रीम कोर्ट का कब किया गया था उद्घाटन? 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1947? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का किया गया था उद्घाटन। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया का इनॉग्रेशन 28 जनवरी 1950 को हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस होने के 2 दिन बाद।